विपक्षी दल भाजपा और भाजपा के साथ अलायंस में चले जाते हैं तो वही भ्रष्टाचारी सदाचारी हो जाते हैं। चाहे अजीत पवार का मामला हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी का मामला हो, चाहे नारायण राणे का मामला हो, जब तक ये विपक्ष में थे इन पर किस किस तरह से एजेंसियों के माध्यम से राजनीति साधने का प्रयास किया जा रहा था, यह स्पष्ट रूप से दिखा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाला है और चुनाव को अब कुछ ही महीने रह गए हैं। इससे पहले जो है बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर देखा जा रहा है। पोस्टर वॉर तो देखा जा ही रहा है, इसके साथ ही जो है राजनीति में नया ट्रेंड है सॉन्ग का। लगातार जो है पक्ष विपक्ष एक दूसरे को पोस्टर के जरिए तो हमला कर ही रहे हैं, इसके साथ ही सॉन्ग के साथ भी हमला किया जा रहा है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरजेडी के लिए जो है एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है, उसमें जंगल राज की जो भी है वो दिखाया गया है। इस पर जो है आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की भाषा को और इस तरह की सॉन्ग को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही जो 130 संशोधन विधेयक आया है, इसको लेकर भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। पहले आप उनकी बयानों को सुनिए। केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों को साधने के लिए जिस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल करती रही है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। जब विपक्षी दल भाजपा और भाजपा के साथ अलायंस में चले जाते हैं तो वही भ्रष्टाचारी सदाचारी हो जाते हैं। चाहे अजीत पवार का मामला हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी का मामला हो, चाहे नारायण राणे का मामला हो, जब तक ये विपक्ष में थे इन पर किस किस तरह से एजेंसियों के माध्यम से राजनीति साधने का प्रयास किया जा रहा था, यह स्पष्ट रूप से दिखा। इसीलिए 130वां संशोधन विधेयक जो लाया गया है ये कहीं न कहीं विपक्षी दलों के नेताओं, विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री, विपक्षी दलों के मंत्री को साधने का माध्यम बनेगा। और जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड केंद्र सरकार का रहा है, भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ये सभी लोगों ने देखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में राजनीति न करे। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को समझते हैं कि कहीं न कहीं जब जनता और जनता के उम्मीदों पर, जनता के विश्वास पर वो डगमगा रहे हैं तो कानून का सहारा ले रहे हैं। और कानून तो सुना एजाज अहमद ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की भाषा और सॉन्ग को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी विपक्षी दल भाजपा में चले जाते हैं या भाजपा अलायंस में चले जाते हैं वो भ्रष्टाचार से जो है सदाचारी बन जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नाम लिया, अजीत पवार का नाम लिया और भी कुछ नाम लिया। और जो संशोधन विधेयक 130 आया है, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये विधेयक जो है विपक्षी दलों के लिए ही आया है, विपक्षी दलों के नेताओं के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, मंत्री के लिए आया है। बहरहाल आप किस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन डब्लू के साथ मैं आभा, स्वराज पोस्ट, पटना।